यही सवाल है कि भाई फिर पिटा चीन, फिर कांग्रेस को नहीं है यकीन, फिर पिटा चीन, फिर कांग्रेस को नहीं है यकीन। और अब सीधी सी बात है, गलवान टू तवांग घुसपैठ पर अब सिर्फ हड्डियां तोड़ेगा हिंदुस्तान। गलवान टू तवांग घुसपैठ पर अब सिर्फ हड्डियां तोड़ेगा हिंदुस्तान। देश नहीं झुकने देंगे। मैं बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। एक एक इंच के लिए 56 इंच, एक एक इंच के लिए 56 इंच। भारतीय सेना 56 इंची सीना लिए मोर्चे पर डटी है और चीनी सेना की किसी भी गुस्ताखी या हिमाकत का जवाब दे रही है। चाहे डोकलाम हो, ये फुल स्क्रीन पर दिखा दीजिए, चाहे डोकलाम, एक एक करके इस ग्राफिक्स को देखिएगा, चाहे डोकलाम, चाहे तवांग, चाहे गलवान, चाहे फिंगर 4। आप सोचिए, डोकलाम में गुरूर तोड़ा, डोकलाम में गुरूर तोड़ा, गलवान में हड्डियां तोड़ी, तवांग में भी तोड़ा और फिंगर 4 में खदेड़ा। एक एक इंच के लिए 56 इंच दिखाना बहुत जरूरी था। आज भारतीय सेना के शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है। भारतीय सेना के अदम्य साहस और भारतीय सेना के शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है। उनकी बहादुरी, उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है। इसलिए हमने कहा है, एक एक इंच के लिए 56 इंच, जो भारतीय सेना का 56 इंची सीना। क्योंकि जो गलवान टू तवांग है, आपको याद होगा, डोकलाम में 70 से ज्यादा दिन तक स्टैंड ऑफ था, फिर पीछे खदेड़ा था। तो डोकलाम में गुरूर तोड़ा था, तवांग में, आज तवांग में भी हड्डियां तोड़ी, गलवान में भी हड्डियां तोड़ी। चाहे डोकलाम हो, चीनी सेना का गुरूर तोड़ा, फिर गलवान में हड्डियां तोड़ी, और तवांग जहां चीनी सैनिकों को अच्छे से तोड़ा गया है, ऐसी कुटाई हुई है। शायद दोबारा चीन ऐसी गुस्ताखी करने की दोबारा हिम्मत ना दिखा पाए, लेकिन चीन है, फिर से धोखा देगा, फिर पिटेगा, फिर धोखा देगा, फिर पिटेगा। लेकिन सवाल यही है जिसकी हमने शुरुआत की थी कि बार बार पिट रहा है चीन, कांग्रेस को क्यों नहीं है यकीन? कांग्रेस को भरोसा नहीं है कि भारतीय सेना बार बार चीन को लगातार पीट रही है। कांग्रेस क्यों बार बार यह आरोप लगा रही है कि मोदी सरकार में भारत की सीमाएं सुरक्षित नहीं है? कांग्रेस ने आज भी संसद में तवांग मुद्दे पर हंगामा किया। ये इत्तेफाक की बात है कि आज ही संसद में राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी चंदे से जुड़ा सवाल पूछा गया। ये सवाल मेरे पास है, ये कोई आपको नहीं दिखाएगा, ये हमने वेबसाइट, जो संसद की वेबसाइट है, उससे डाउनलोड करा। हमको ये पता लगा कि आज दरअसल, इसको अगर हम जूम कर दें, ये सवाल आज पूछा जाना था। राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़ा ये सवाल आज पूछा जाना था। ये जो क्वेश्चन था, ये स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 85 इसमें लिखा था, वेदर द गवर्नमेंट हैज कैंसिल्ड द लाइसेंसेस ऑफ राजीव गांधी फाउंडेशन। दरअसल चीनी चंदा, जो चीन से चंदा मिला चाइनीज एम्बेसी से राजीव गांधी फाउंडेशन को, जो अमित शाह ने बताया 1 करोड़ 35 लाख का, आज उस पर जवाब होना था। दरअसल तवांग पर यह जो बवाल है, क्योंकि राजीव गांधी फाउंडेशन पर चीनी चंदे का सवाल, इसलिए सारा बवाल हुआ। आज संसद में सवाल था कि राजीव गांधी फाउंडेशन की मान्यता रद्द क्यों की गई। जवाब में सरकार ने बताया कि चीन से चंदा लेने वाली राजीव गांधी फाउंडेशन की मान्यता इसलिए रद्द हुई क्योंकि फाउंडेशन ने चंदे का गलत इस्तेमाल किया, FCRA वॉयलेशन हुआ। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज इस पर बताया कि असल में कांग्रेस पार्टी जब चीन की पिटाई होगी, खदेड़ दिया, इतना बवाल हो तो गया, हमने तो खदेड़ दिया, फिर भी मतलब हमने खदेड़ा, फिर भी क्यों इतना बखेड़ा? बखेड़े की वजह यह है, आज राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर सवाल पूछा गया था। अगर यह सब हंगामा नहीं होता तो आज पूरे देश को पता लगता कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइनीज एम्बेसी से कितना पैसा मिला था, कितना चीनी चंदा मिला था। एक बार सुना दीजिए गृह मंत्री अमित शाह को, फिर आगे डिबेट करेंगे। फाउंडेशन ने अपना रजिस्ट्रेशन सामाजिक कार्यों के लिए करवाया है और ये जो राशि चीनी दूतावास से मिली, इसका उपयोग भारत चीन संबंधों के विकास पर शोध करने के लिए ये पैसा दिया गया है। क्या उनकी शोध में 1962 में जो हजारों हेक्टेयर भूमि भारत की चीन ने हड़प ली, वो शामिल था क्या? और शोध इस पर किया तो रिपोर्ट क्या आई है? नेहरू जी के प्रेम के कारण सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता बलि चढ़ गई। इस विषय को उन्होंने शोध का विषय बनाया था क्या? और अगर बनाया था तो इसका नतीजा क्या हुआ? 2010 में चीन ने जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेपल वीजा जारी करने की प्रथा शुरू की, ये भी क्या आपका शोध का विषय था? 2011 में कांग्रेस सरकार ने चीन की धमकी के बाद हमारे रोड और वाइटल बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर्स का निर्माण
डैम चौक में रोक दिया, ये क्यों रोका गया, इसकी भी शोध की है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, ये दोगला रवैया जनता के सामने नहीं चलता है, जनता सब देख रही है। तो चीनी चंदे का दरअसल सच देश के सामने ना आ जाए, इसी वजह से इतना बड़ा बवाल और हंगामा ये संसद में हुआ, क्योंकि अगर इसका जवाब देश के सामने आ जाता तो सच्चाई सामने आ जाती कि चीनी चंदा राजीव गांधी फाउंडेशन को क्यों मिला, कितना मिला और उसके पैसे का इस्तेमाल कहां हुआ। मेरे साथ